हेलो गाइस, मैं न्यू सुगुप्त और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमेशा का तरीके ट्रांसलेशन पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए एक पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप उम्मीद है पूरा वॉच करेंगे और अगर पूरा वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। देखिए ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आज 36 है। इसके पहले ही मेरे वीडियो बने हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक लकड़हारा उपवन नामक जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक पेड़ से देवता प्रकट हुए। उस देवता ने लकड़हारे से कहा, प्लीज पेड़ को मत काटो। लेकिन वह आदमी देवता की बात मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने पेड़ पर प्रहार किया, इसके बाद ये खत्म कर दिया गया। यहाँ तक पैराग्राफ लिया गया है। तो इसमें क्या है कि हम पहचानेंगे सेंटेंस को कि एक लकड़हारा उपवन नामक जंगल में पेड़ काट रहा था। देखिए देखने की बात यह है कि पहले पहचानते हैं कि हमारा टेंस किसका है। पास्ट में कोई चीज काटी जा रही थी, यानी यह पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है शायद, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज लगाते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। तो चूंकि बात यहाँ एक लकड़हारे की हो रही है, उपवन नामक एक जंगल है। ये उपवन का मतलब तो वैसे हिंदी में बगीचा होता है, लेकिन एक जंगल का नाम है उपवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लकड़हारा, लकड़हारे को इंग्लिश में कहते हैं वुड कटर। वुड कटर एक लकड़हारा काट रहा था। वाज लगाएंगे चूंकि सिंगुलर है, कट मतलब काटना और इसकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी तो कटिंग हो जाएगी। और कहाँ काट रहा था? एक जंगल में, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट कहाँ? उपवन नामक, नेम्ड उपवन। नेम्ड उपवन। उपवन, ठीक। आप यहाँ ए लगा सकते हैं, उपवन, ठीक है। अचानक पेड़ से देवता प्रकट हुए। अचानक देवता प्रकट हुए पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, वर्ब टू लगेगी। अचानक को हम लोग कहते हैं सडनली। सडनली पेड़ से क्या हुए? एक देवता देवता प्रकट हुए। गॉड अपीयर्ड। अपीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। कहां से? अचानक, पेड़ से, द ट्री। सडनली अचानक गॉड प्रकट हुए द ट्री, पेड़ से, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आप द लगा दिया है, अंडरस्टूड है, निश्चित है, इस वजह से यहाँ पे हमने द लगा दिया है कि वो जानता है कौन पेड़ की बात हो रही है। उस पेड़ देवता उस पेड़ उस देवता ने लकड़हारे से कहा। किसने कहा? उस देवता ने। अगर हम दूर की ओर से इशारा करेंगे, कोई व्यक्ति दूर से देख रहा है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा दैट गॉड। देवता ने क्या कहा? उस देवता ने कहा हमसे, और इसकी सेकंड फॉर्म वर्ड की शेड हो जाएगी और किससे कहा? टू लगा देंगे। किससे कहा? लकड़हारे से, यानी वुड कटर। जंगल में लकड़ी, सॉरी एक जगह छूट गया है। क्या काट रहा था? अ वुड कटर वाज कटिंग वुड, ठीक है, लकड़ी काट रहा था, ठीक है। गॉड टू सेट द वुड कटर। अब देखिए हमारा ट्रांसलेशन बना, दैट गॉड,
उस देवता ने दैट सेड कहा टू वुडकटर, वुडकटर से कहा, क्या कहा? प्लीज पेड़ को मत काटो। प्लीज को हम कहते हैं प्लीज, यानी कृपया, पेड़ को मत काटो। डोंट कहते नहीं, डोंट कट द ट्री, कट द ट्री, पेड़ को मत काटो। ठीक है, लेकिन वह देवता की बात मानने को तैयार नहीं था। तो हमारा एक कंजंक्शन लगता है बट के लिए, BUT, बट, बट मतलब लेकिन। वह देवता, वह आदमी देवता की बात मानने को तैयार नहीं था। देखिए, जब कोई चीज पास्ट में नेगेटिव होती है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन दैट मैन हम कह देंगे इसमें, दैट मैन, सॉरी, दैट मैन यानी उस आदमी तैयार नहीं था। डिड नॉट रेडी, डिड नॉट रेडी मतलब वो आदमी तैयार नहीं था देवता की बात मानने को। तो हम कह सकते हैं लिसन टू द गॉड, लिसन टू द गॉड। ठीक, दैट मैन वह आदमी डिड नॉट रेडी तैयार नहीं था, लिसन टू द गॉड मतलब एक तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने पेड़ पर प्रहार किया, जैसे के लिए हमारा एक कंजंक्शन होता है एज सून एज, एज सून एज। ठीक है, उसने पेड़ पर प्रहार किया, ही प्रहार किया, ही हिट। अब चूंकि हमारी यहाँ पे सेकंड की वर्ब फॉर्म लगेगी, पास्ट का है, लेकिन हमारा जो हिट जो एक शब्द है, हमारा वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है और सेकंड फॉर्म भी इसकी हिट होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी हिट होती है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म आपकी जो हो जाती है हिटिंग हो जाती है। ठीक, और फिर फिफ्थ फॉर्म हिट्स हो जाती है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर हमने हिट लगाया। तो क्या, जैसे ही उसने पेड़ पर प्रहार किया, ही हिट द ट्री। ठीक, तो आपका यह ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अचानक पेड़ से देवता प्रकट हुए। एक चीज यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया था कि जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया, उसने पेड़ काटना, जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया, यहाँ बना देते हैं जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया। ये पैराग्राफ हम लिखने को भूल गए थे, तो क्या हुआ, अब इसको बना लेते हैं। ये यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए, जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया, तो बस वही कंजंक्शन लगेगा, एज सून एज ही स्टार्ट, पॉजिटिव वर्ब है, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म लगेगी, ही स्टार्टेड, क्या किया, पेड़ काटना शुरू किया, कट द ट्री, कट द ट्री। ठीक है, तो एज सून एज ही स्टार्ट, शुरू किया कट द ट्री, पेड़ काटना। तो उम्मीद है आपने देखा, अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट नेम्ड उपवन, यानी एक लकड़हारा वास काट रहा था लकड़ी इन द फॉरेस्ट, जंगल में, नेम्ड उपवन, उपवन नामक जंगल में। सडनली अचानक, गॉड अपीयर्ड द ट्री, अचानक ईश्वर भगवान प्रकट हुए, देवता दैट प्रकट हुए, दैट गॉड सेट टू वुड कटर मतलब उस देवता ने कहा, किससे, वुडकटर से, लकड़हारे से कहा, प्लीज डोंट कट मी, प्लीज कृपया पेड़ मत काटो, बट लेकिन दैट मैन डिड नॉट रेडी, वह आदमी तैयार नहीं था,
लिसन टू द गॉड, मतलब देवता की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, या मान लीजिए सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। एज सून एज ही हिट द ट्री, और जैसे ही उसने पेड़ पर प्रहार किया, और ये जो हमने बनाया है, ये ऊपर का एक सेंटेंस छूट गया था कि जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया, तो एज सून एज ही स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, पॉजिटिव वर्ब है, कट द ट्री, पेड़ को, मतलब एज सून एज स्टार्टेड कट द ट्री, जैसे ही उसने पेड़ को काटना शुरू किया, स्टार्ट मतलब शुरू किया, सेकंड फॉर्म लगी इसलिए स्टार्ट आया। तो देखिए इस तरह से होता है। A woodcutter was cutting wood in the forest. Named Upwan, suddenly God appeared the tree. That God said to woodcutter, "Please don't cut the tree." But that man did not really listen to God. As soon as he hit, as soon as he hit the tree, as soon as he started cut the tree. तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली की वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।